नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के नाम पर तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो टसल है दोस्तों, वो एक और नए स्तर पे पहुंच चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के द्वारा। आप बाकायदा देख सकते हो, वी आर रेडी फॉर अनदर लैंग्वेज वॉर। यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि आखिरकार लैंग्वेज का वो क्या मसला हुआ, जिसके कारण यहाँ पे केंद्र सरकार और यहाँ पे तमिलनाडु सरकार आमने सामने हो गई है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 में यहाँ पे लाने की पेशकश की गई थी और अब इसका इम्प्लीमेंटेशन फेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसको लेकर 15 फरवरी के दिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या बोला गया कि जो भी स्टेट यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा ये जो प्रस्तावित न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपने स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो 2000 करोड़ रुपया दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और अगर जो नहीं करते हैं तो ये 2000 करोड़ रुपया यहाँ पे दिया नहीं जाएगा। तो इस पर एम.के. स्टालिन का यहाँ पे क्या रिप्लाई आया कि 2000 करोड़ तो छोड़िए, अगर जो आप हमें 10,000 करोड़ भी दोगे तो भी हम तमिलनाडु के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। यहाँ पे तमिलनाडु हो गया या फिर साउथ इंडिया का और भी कोई स्टेट लीजिए, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये लोग यहाँ पे अपने लैंग्वेज को एक हेरिटेज की तरह पे देखते हैं दोस्तों। और इन तमाम राज्यों में यहाँ पे एक तो हो गया इनका नेटिव लैंग्वेज यानी कि तमिलनाडु है तो तमिल, और दूसरी भाषा में जो यहाँ पे शिक्षा दी जाती है वो अंग्रेजी है, क्योंकि इंग्लिश आज एक ग्लोबल लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन इसके बावजूद भी एक और लैंग्वेज को यहाँ पे एक तरीके से अपने एजुकेशन के अंदर लेके आने की बात की जा रही है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उससे ये बिल्कुल भी यहाँ पे खफा है दोस्तों। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि आखिरकार ये जो पूरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो कहाँ से निकल कर आया है दोस्तों। यहाँ पे तो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पे क्या 3 लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की बात की गई है। एक तो होगा कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज है, अगर जो हम यहाँ पे तमिलनाडु का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं तो तमिलनाडु का एक नेटिव लैंग्वेज हो गया तमिल हो गया। दूसरा अंग्रेजी में तो ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको 3 लैंग्वेज रखने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। 3 लैंग्वेज मॉडल पे आपको काम करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया तमिल, दूसरा अंग्रेजी हो गया, और तीसरा जो लैंग्वेज है वो कोई और लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो तमिल और अंग्रेजी के अलावा, चाहे आपके जो भी बॉर्डर स्टेट है। जैसे कि अगर जो हम तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले तो इसका जो बॉर्डर स्टेट है वो केरला और यहाँ पे कर्नाटका से मिलता है दोस्तों। यहाँ पे तो केरला की जो भाषा है नेटिव लैंग्वेज मलयालम एक आप एडॉप्ट कर लो, या फिर यहाँ पे जो कर्नाटका का तेलुगु है या फिर आंध्रा वगैरह का भी तेलुगु है आप उसको एडॉप्ट कर लो यहाँ पे। लेकिन एम.के. स्टालिन का कहना है कि नहीं, सरकार जानबूझकर ये 3 लैंग्वेज मॉडल को यहाँ पे हमें एडॉप्ट करने के लिए बोल रही है ताकि यहाँ पे बैकडोर के माध्यम से हिंदी हमारे ऊपर इम्पोज किया जा सके दोस्तों। यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का जो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी है 1968 में भी लाने की कोशिश की गई थी यहाँ पे, जिसमें बिल्कुल हिंदी को उस वक्त तो यहाँ पे इम्पोज ही करने की बात की गई थी कि आपको 3 लैंग्वेज मॉडल को यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपका एक नेटिव लैंग्वेज होगा, एक इंग्लिश होगा, और यहाँ पे जो तीसरा लैंग्वेज होगा वो आपको यहाँ पे हिंदी रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। जिसको लेकर भी यहाँ पे केंद्र सरकार और जो यहाँ पे साउथ इंडिया की जो भी स्टेट है उनके बीच में टसल आया, और इसके बाद ही यहाँ पे आगे चलकर वो जो एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाला था उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका यहाँ पे। उसके कई साल बाद यहाँ पे 2020 में एक बार फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पे फ्रेम किया गया और उसमें भी ये 3 लैंग्वेज मॉडल को यहाँ पे प्रपोज किया गया दोस्तों यहाँ पे। लेकिन इसमें इस बार इस दफा एक तरीके से कंपलसरी नहीं किया गया है यहाँ पे, बिल्कुल एक तरीके से है ना थोपने वाली बात नहीं की जा रही है कि आपको हिंदी लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। इसमें बोला जा रहा है कि लेकिन आपको 3 लैंग्वेज मॉडल पे काम करना पड़ेगा, है ना, कि एक आपका नेटिव हो गया, एक अंग्रेजी हो गया, और एक जो है आप कोई और भी ले लो, आप यहाँ पे उड़िया ले लो, असामीज़ ले लो यहाँ पे, या फिर कोई और लैंग्वेज ले लो। यहाँ पे आपके ऊपर हिंदी का कोई एक तरीके से कह लीजिए कि इम्पोज आपके ऊपर नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एम.के. स्टालिन इस बात पे अड़ गए यहाँ पे कि नहीं, ये एक तरीका है, यहाँ पे हिंदी को हमारे ऊपर इम्पोज किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और जहाँ तक बात है एजुकेशन, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि एजुकेशन जो ये सेक्टर है ये एक कनकरेंट सेगमेंट के अंदर आता है दोस्तों। अर्थात कि एजुकेशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास यहाँ पे अधिकार है कानून बनाने के यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे एम.के. स्टालिन का कहना है कि अगर जो हम ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट होने देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी स्टेट का जो ऑटोनॉमी है वो छीन जाएगा। यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई सा भी एक तरीके से कानून अब खुद पास कर ही नहीं सकते हैं, सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे चलेगा दोस्तों। यहाँ पे एक ये भी है कि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है उसको बचाए रखने के लिए और साथ में तमिल को एक हेरिटेज के तौर पर यहाँ पे बचाए रखने के लिए एम.के. स्टालिन इस बात पे अड़े हुए हैं कि हमें 2 लैंग्वेज मॉडल पे ही काम करना है, एक अंग्रेजी और दूसरा तमिल, और किसी और लैंग्वेज के ऊपर हमें जाने की
जरूरत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का यही कहना है कि 2000 करोड़ रुपया जो है आपको नहीं दिया जाएगा अगर जो आप एनईपी को अपने कंट्री अपने स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इस पर इनका आया कि आप 10,000 करोड़ भी दो तो भी हम इसको नहीं इंप्लीमेंट होने के लिए देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अगर जो हम 2000 करोड़ रुपया ये ले लेते हैं और हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने देते हैं तो हमारी जो तमिलनाडु का जो पूरा एजुकेशन है, तमिलनाडु के जो बच्चे हैं वो 2000 साल पीछे चले जाएंगे दोस्तों यहाँ पे। और इन्होंने अपनी बात को साबित रखने के यहाँ पे और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए इन्होंने ये भी दिया है कि आप तमिलनाडु से देख लो यहाँ पे कि बड़े बड़े जो यहाँ पे इंडस्ट्री के आइकन वगैरह होते हैं, चाहे दुनिया देश से बाहर हो, हर एक जगह तमिलनाडु के काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। और ये सही बात भी है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इनका कहना है कि हमारा जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस करने की कोशिश नहीं करना है यहाँ पे। और खास करके यहाँ पे तीसरा लैंग्वेज का जो मॉडल है उसको तो हम बिल्कुल उसके ऊपर हम अपनी राय नहीं रखना चाहेंगे। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन सेड ऑन ट्यूसडे दैट हिज स्टेट इज प्रिपेयर्ड फॉर अनदर लैंग्वेज वार। तो यही हो रहा है कि जो लगातार यहाँ पे सेंटर लगातार कोशिश कर रही है कि इंप्लीमेंट करवाया जाए सारे स्टेट के अंदर, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एम.के. स्टालिन का आया कि हम लोग एक फिर से लैंग्वेज वार के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 1968 में भी ऐसा करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी यहाँ पे तमिलनाडु समेत यहाँ पे और भी साउथ इंडियन स्टेट इसके ऊपर राजी नहीं हुए थे दोस्तों। एज टेंशन राइज विद सेंटर ओवर द एलिजेड इम्पोजिशन ऑफ हिंदी थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर एजुकेशन के अंदर हिंदी को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये कहना है इनका स्टालिन का कि ये फोर्सफुली होने वाला है यहाँ पे, और इसके लिए हम बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे यहाँ पे। स्टालिन एक्यूज द सेंटर फॉर पॉलिटिसाइजिंग एजुकेशन एंड विथ होल्डिंग क्रूशियल फंड फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पे देख सकते हो एम.के. स्टालिन ने सेंटर को यहाँ पे कह लीजिए कि ये पॉलिटिसाइज कर रहा है सेंटर, यहाँ पे एजुकेशन को पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पे। और जो क्रूशियल फंड हमारे एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए वो यहाँ पे विथ होल्ड किया जा रहा है, वो जो 2000 करोड़ की बात यहाँ पे की गई थी। जस्ट 3 days अगो ही मेड इट क्लियर दैट तमिलनाडु वुड नॉट साइन द एनईपी। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम साइन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। यहाँ पे चाहे आप फाइनेंशियल असिस्टेंट आप देने वाले हो 2000 करोड़ रुपया उसको आप रख लो तो भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हो साफ साफ शब्दों उन्होंने कहा है इफ द स्टेट वर साइन अवे इट्स राइट फॉर 2000 करोड़, कि हमारी जो यह तरीके से हमें जो अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, अगर जो हम उसको 2000 करोड़ में यहाँ पे समझौता कर लेते हैं उसके साथ, तो जो तमिल सोसाइटी है ना, तमिलनाडु की जो पूरी यहाँ पे एजुकेशन व्यवस्था है, जो समाज है, वो बिल्कुल यहाँ पे 2000 साल पुराना चला जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और केंद्र सरकार जो है वो तमिलनाडु को अपना गढ़ बनाने के लिए, कि उनकी बात तमिलनाडु में असर नहीं डाल पा रही है क्योंकि वो हिंदी का जो यहाँ पे नहीं करते हैं तमिलनाडु के लोग यहाँ पे। द सीएम एम्फेसाइज दैट एनईपी अंडरमाइन सोशल जस्टिस। और इन्होंने और क्या बोला है दोस्तों कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सोशल जस्टिस को अंडरमाइन कर रही है, यहाँ पे उसको कमतर करके आंक रही है। थ्रेटन द तमिल लैंग्वेज एंड गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तमिल पीपल एंड तमिलनाडु। यहाँ पे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो तमिलनाडु और तमिलनाडु के अंदर रहने वाले तमिल पीपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए हम इसको साइन नहीं करेंगे। द एनईपी इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू आवर चिल्ड्रन फ्यूचर, कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारे तमिल के बच्चों के लिए सीधे यहाँ पे इनके भविष्य के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट है यहाँ पे। वी डू नॉट अपोज एनी लैंग्वेज, कि हम किसी भी लैंग्वेज को अपोज नहीं करते हैं, सारी की अपनी महत्ता होते हैं, बट वी विल ऑलवेज रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू इम्पोज अ लैंग्वेज ऑन अस यहाँ पे। लेकिन हम हमेशा यहाँ पे रेजिस्टेंस शो करेंगे अगर जो हमारे ऊपर कोई लैंग्वेज थोपने की कोशिश किया जाए। देखिए हम सारे लैंग्वेज का यहाँ पे बराबर से एक तरीके से कह लीजिए कि उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप कोई जबरदस्ती आप थोपने की कोशिश करोगे तो हम रेजिस्ट जरूर करेंगे। स्टालिन असर्टेड ही फर्दर क्लेरिफाइड दैट देयर ऑपोजिशन टू द एनईपी इज नॉट सोनली बिकॉज इट प्रमोट हिंदी बट बिकॉज द पॉलिसी पुश अ स्टूडेंट आउट ऑफ अ स्कूल यहाँ पे, है ना। और साथ में यहाँ पे भी बात की गई है जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये भी किया गया है दोस्तों यहाँ पे कि अगर जो आपका 4 साल का कोई डिग्री कोर्स है ना, जैसे कि आप बैचलर वगैरह कर रहे हो और अगर जो आप 1 साल कर करके ड्रॉप आउट कर जाते हो तो आपका क्रेडिट के तौर पर वो रिटेन रहेगा यहाँ पे, यानी कि इन फ्यूचर आप फिर से कभी आप स्टडी को कंटिन्यू करोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड ईयर से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इस पर भी यहाँ पे एम.के. स्टालिन का विचार है कि नहीं, ऐसा अगर जो हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो यहाँ पे होने लग जाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अभी सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ पे क्लास 3 में, क्लास 5 में या क्लास 8 में बच्चों को फेल नहीं किया जाता है ताकि वो अगले क्लास में यहाँ पे ना जा सके, यहाँ पे अगले क्लास में वो जाते रहे, इसीलिए 3, 5, 8 तक यहाँ पे बच्चों को फेल नहीं किया जाता है, फेल नहीं किया जाता है यहाँ पे। लेकिन अब बोला जा रहा है कि नहीं, अब है कि 3 और 5 में भी यहाँ पे एक तरीके से अच्छे तरीके से कॉपी चेक वगैरह करके फेल किया जा सकता है। तो इस पर भी हम क्या स्टालिन का है कि अगर जो ऐसा होगा तो तीसरी क्लास से या 5वीं क्लास से या 8वीं क्लास से बच्चे फेल यहाँ पे हो जाएंगे तो वो बिल्कुल ड्रॉप
आउट हो जाएंगे दोस्तों। तो इससे यहाँ पे ओवरऑल जो एक तरीके से इनरोलमेंट है वो भी यहाँ पे घट जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो, दिस इज पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वी कैन नॉट अलाउ पॉलिटिक पार्टी टू इरेज हिंदी वर्ड। Children and grandchildren of all ministers are studying in CBSE, a school learning 3 language. I challenge M.K. Stalin to disclose how many children of his and his minister family are learning only 2 language है। तो देख सकते हो उसके ऊपर जो यहाँ पे सौंदर्जन है, उन्होंने यहाँ पे कंडेम किया है M.K. स्टालिन के विचार को, कि मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि जो M.K. स्टालिन के और सब जो बच्चे वगैरह है और इनके मिनिस्टर के जो बच्चे हैं, क्या वो 2 ही लैंग्वेज सीखते हैं, कि जो आप लगातार फोर्स किए जा रहे हो कि हम इंग्लिश और तमिल के अलावा कोई और लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे ये बात भी यहाँ पे रखी गई है ना, आप देख सकते हो। लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज की बात यहाँ पे, तो जो भी पार्टीज वगैरह है तमिलनाडु के अंदर, वो सारे लोग यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वाइल डीएम के अपोज हिंदी इन स्कूल, दे अलाउ देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन सीबीएसई स्कूल विच टीच 3 लैंग्वेज। तो देख सकते हो यहाँ पे डीएम के जो पार्टी है, उन्होंने हिंदी को स्कूल के अंदर इम्पोज करने पर यहाँ पे अपोज किया है, लेकिन सीबीएसई स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाए इसके लिए और उसमें 3 लैंग्वेज दिया जाए, इसके ऊपर कोई अपना विचार ये नहीं किया यहाँ पे। तो मेन रूप से यहाँ पे इन पार्टीज को या फिर तमिलनाडु की सरकार को, M.K. स्टालिन सरकार को हिंदी से ही एक तरीके से कहिए कि दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे ऊपर क्यों ये इम्पोज किया जा रहा है, जबकि हमारा जो मॉडल परफेक्ट है। आप ये देख सकते हो कि हमारे देश का, हमारे राज्य का साक्षरता दर क्या है, हमारे स्टेट के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बड़ी बड़ी जो नौकरियां वगैरह है, कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है हर एक के क्षेत्र के अंदर है, और ज़्यादा जो पिछड़ापन है वो यूपी और बिहार में ही है, जहाँ पे हिंदी का इतना ज़्यादा बोलबाला है यहाँ पे। तो आप हमारे ऊपर क्यों इम्पोज कर रहे हो यहाँ पे इस तरीके से। तो मेन विचार यहीं पे यही निकल करके आ रहा है यहाँ पे। और जो एक तरीके से उनका कल्चर का हिस्सा है, लिंग्विस्टिक कल्चर का जो हिस्सा है तमिल यहाँ पे भाषा जो है, इसके साथ वो किसी भी रूप में समझौता नहीं करना चाहते। उनका यही मानना है कि अगर जो हिंदी को हम यहाँ पे आने देंगे तो आगे आने वाले दिनों में जो तमिल है दोस्तों, उसकी जो महत्ता है तमिलनाडु के अंदर वो घट जाएगा यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी हम इसको नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम इसको हेरिटेज के तौर पर इसको हम बचा के रखना चाहेंगे यहाँ पे। तो मेन ये देख सकते हो यहाँ पे 1968 के बाद यहाँ पे 2025 आ गया है, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज मॉडल को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने में आज भी यहाँ पे कई सारी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आ रही है दोस्तों यहाँ पे। और कई बार तो यहाँ पे कालांतर में ऐसे भी यहाँ पे मौके आए हैं जब भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के यहाँ पे तमिलनाडु समेत यहाँ पे साउथ इंडिया की जो स्टेट है वो एक तरीके से भारत से अलग होने तक की भी यहाँ पे बात कह दी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इंडिया का जो सॉवरेनिटी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़ा हो जाता है। तो कैसा आपको क्या लगा ये वीडियो को यहाँ पे देख करके नीचे अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।